जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो नहाने से पहले ना आज हमने सोच लिया कि पूरे साफ सफाई के पहले काम कर लेते हैं। तो ये चिड़ियों का धुल करके पहले पानी रख देते हैं। इसके बाद यहाँ करते हैं धुलाई। अब कुछ कपड़े हमने बच्चों के सुबह ही धुल लिया था, कुछ कपड़े अभी बाथरूम में पड़े हुए हैं। और ठंडी हो या गर्मी, कपड़े तो बच्चों के डेली ही निकलते हैं। और ठंडियों में काफ़ी लोग होते हैं कि जैसे 2 दिन 3 दिन बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, लेकिन हम ना डेली ही धुलते हैं। और अधिकतर तो होता है कि मशीन नहीं लगाते, हाथ से ही धुलते हैं। क्योंकि डेली उलन कपड़े ना मशीन में डालने से रोए निकल आते हैं। और उलन कपड़े ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं, थोड़ी सी सर्फ डालिए कि कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों के कपड़े ना अभी इतने पड़े हुए हैं। तो आज ना पूरे हमारे साफ सफाई के जब काम हो जाएंगे तभी हम नहाएंगे। और दिन है सैटरडे, इनकी भी है आज छुट्टी, इसीलिए ना इस तरह के कामों में लग गए हैं। और नहाने के बाद ना फिर बच्चों का टिफिन वगैरह बनाएंगे, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। लेकिन सुंदरकांड का पाठ भी कहना है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि डेली की जो पूजा करते हैं वो तो पूजा 15-20 मिनट की रहती है, लेकिन सैटरडे वाले दिन ना थोड़ी पूजा में टाइम लग जाता है। तो ये कपड़े ना सर्फ में भिगोने के बाद ना अंदर हॉल में आ गए हैं। तो यहाँ भी कुछ क्लीनिक के अपने काम कर लेते हैं। स्टैंड में ना बच्चों के हैं छोटे छोटे खिलौने रखे हैं। लेकिन जब हम साफ करते हैं ना तो हमको याद आता है कि अगर छोटे बच्चे रहते हैं ना तो कोई सामान ऐसे ना टिकने पाता, हाथ मारते पूरा सामान निकल जाता। तो हमने यहाँ पिलो के कवर वगैरह भी निकाल लिए हैं, क्योंकि ज़रा सा भी हमको पिलो के कवर गंदे दिखते हैं ना तो इनको हम तुरंत ही धुलते हैं। हम लगा लेते हैं जल्दी झाड़ू, इसके बाद लगाते हैं पोंछा, फिर बाहर निकलते हैं। बच्चे भी तीनों जग गए हैं। हम धुल लेते हैं जल्दी कपड़े, इसके बाद नहाते हैं, करते हैं माँ भगवती की पूजा। सुंदरकांड का पाठ हो गया, पूरे 1 घंटे लग जाते हैं पाठ में। तो उधर ना घुघरी भी पक गई है, क्योंकि हम घुघरी रख करके ही गए थे सुंदरकांड का पाठ करने। घुघरी पकने में भी 1 घंटा का पूरा टाइम लगता है। घुघरी पकने में भी ना 1 घंटे का पूरा टाइम लगता है। तो जल्दी पहले अपने लिए गर्माते ही पानी, इसके बाद और काम। बच्चों के लिए ना आज हमने बना दिया है था पास्ता, क्योंकि सैटरडे वाले दिन ना ये लोग पास्ता ले जाते हैं। और तीनों लोग गए स्कूल। और आज ना बहुत बड़ा हादसा हो गया हमारे किचन में। आप लोगों से ना अभी बता रहे हैं कि ब्रश धुलने के चक्कर में हमने कैसे ही पूरा ब्रश ही, और आज एक काम हमने गड़बड़ कर दिया। ये जो ब्रश था ना जिसमें पराठे में मतलब रिफाइंड लगाते थे, जब कटोरी धुलने के लिए रखे हैं ना, इसमें पानी और गर्म पानी ऐसे करके, तो ध्यान नहीं दिया, गैस हमने तेज कर दिया था। और गैस से जैसे इधर कटोरी गर्म हुई है वैसे ही ये है तो प्लास्टिक तो पूरा पिघल करके इसी में चिपक गया था। इसका टुकड़ा कहीं रखा हुआ भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसको लेते हैं, एक एक सामान लाओ ना और एक एक खराब हो जाता है। तो ये छोटा ब्रश है, वैसे काम तो चल ही जाएगा इससे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं चल। तो जल्दी पीते हैं, जिसके बाद निकालते हैं घुघरी, बनाते हैं चाय। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। हमारे साथ क्या, हम सब लोग चाय और घुघरी का आनंद लेते हैं। और पतिदेव भी ना अभी जब तक कर रहे हैं, अभी वो भी 15-20 मिनट जब तक करते हैं, इसके बाद ही आएंगे किचन में। तो हमारा गर्म हो गया पानी। घुघरी तो हमारी पक गई। घुघरी में खाने के लिए कौन सी चटनी बनाना चाहिए, तो हम बना रहे हैं ग्रीन वाली चटनी। इसमें हमने ज़्यादा लिया है नमक और अदरक, लहसुन, मिर्चा, धनिया की पत्ती, सबको हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद देखिए कैसे चटनी ग्रीन वाली तैयार हो गई है। और ये चटनी ना बना करके रख लीजिए, पूरे 1 हफ्ते चलती है। चाहे आप पराठा बनाते समय आलू में डालिए, चाहे घुघरी में खाइए, चाहे हाथ से पो करके रोटी में लगा करके खाइए, तो बहुत ही मज़े आते हैं। और यहाँ पर हमारी देसी घुघरी पक गई है। तो वैसे भी हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी कभी घुघरी की रेसिपी शेयर करिए। तो घुघरी ना चना गेहूँ रात में ही हम भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद ना इसको बस बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद हमारी घुघरी बन गई। ये देखा पति देव के हाल, इतनी ठंडी आ का जो इतना गद्दर रजाई के अंदर बैठ करके घुघरी खाबू। और रात में ना बच्चे सब आज ना
नीचे ही बिस्तर लगाए थे। रात में लोग ना बहुत मस्ती करते हैं, तो ये बिस्तर वगैरह सब पड़ा हुआ है। तो नाश्ता करने के बाद ना हम भी लग जाते हैं जल्दी काम में। हमारी सब्सक्राइबर हैं, कल के ब्लॉग में उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी बुरा मत मानिएगा, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या तीनों बच्चे आपके हैं? मीना दीदी के बच्चे कौन से हैं? तो सच तो यह है ना, आप लोग तो हमेशा हमारे ब्लॉग देखते हो कि हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं और तीनों बच्चे ना अपने पास ही रहते हैं। लेकिन हाँ, मीना दीदी के बच्चे जो गोविंद है ना वही हैं, और 2 बच्चे हमारे हैं। तो बुरा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर जो भी आप लोग पूछना चाहते हो कमेंट द्वारा, हम बताने के लिए तैयार हैं। और हमारी बहनें, आप लोग ना बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। जब आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। हम तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, जो बहनें इस विषय में आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमारी गोदी अभी तक सुनी है, तो आप लोग ना बिल्कुल ना परेशान होइए। माँ भगवती पर आप लोग भरोसा रखिए, एक न एक दिन आपकी गोदी ज़रूर हरी भरी होगी। और हमेशा हम यही बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के भी कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं और अपनी दीदी को इसी तरह प्यार देते रहिएगा, इसी तरह साथ दीजिए। आप लोगों की प्यार की, साथ की बहुत ही ज़रूरत है हमको। अब बहुत ही हमारी कुछ ऐसी मजबूरी हो जाए कि जैसे हम कहीं चले जाएं तो हम वीडियो एडिट ना कर पाएँ, आप लोगों तक ब्लॉग ना पहुंचा पाएँ। कोशिश यही रहती है कि डेली आप लोगों तक इसी तरह हम ब्लॉग पहुंचाते रहें। और अगर हमारे ब्लॉग में कोई कुछ भी कमियां हैं तो आप लोग ना बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ पर जो धुले हुए सुबह के कपड़े पड़े हुए थे ना, उनको भी अब हम धूप में डाल देते हैं। और अभी ना बहुत से दिमाग में काम चल रहे हैं कि अभी हमको क्या क्या करना है। अब दोपहर में 1 बज रहे हैं, तो आ गए हम किचन में और ये भी अपने काम कर लेते हैं। तो कल शाम को ना ये सब्जी लाए थे, तो और तो सब्जी हमने धुल करके फ्रिज में लगा दिया था, लेकिन ये मटर है और भथुआ है सब ऐसे ही रखा रह गया था। तो हम भथुआ भी धुल करके रख लेते हैं और मटर ले जाते हैं छत में। बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम है, तो सब लोग बैठ करके ना ये लोग छील लेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों को लगा दिए हैं और इनका सबका कहना है कि आज माँ तहरी बनाओ। तो तहरी वैसे भी ना शनिवार वाले दिन हम सोचते रहते हैं कि प्याज लहसुन ना डालें, लेकिन बिना प्याज लहसुन की तहरी ये नहीं खाते हैं। और ये देखिए अपना काम ये खुद कर रहे हैं। यहाँ पर इनके उलन कपड़े हैं ना, तो ये भी अपना इजी में डाल करके रख रहे हैं। कह रहे हमारे कपड़े तुम मत धुला करो, लेकिन हम जब भी पा जाते हैं ना इनके कपड़े तो धुल करके ही सब डाल देते हैं। क्योंकि कोई भी कपड़े गंदे टंगे रहते ना तो हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो जल्दी बना लेते हैं तहरी। तो यहाँ पर आलू हमने छोटा छोटा कट कर लिया है और आलू धुलने के बाद ना हमने टमाटर काट लिया है, प्याज है, लहसुन है, मिर्चा है, मटर है, चावल भी हमने धुल लिया। कुकर में हमने कड़वा तेल डाल दिया, इसके बाद हमने जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, प्याज लहसुन मिर्चा हमने सब कुछ डाल दिया। और डालने के बाद ना, वैसे तो तहरी बनाना बहुत ही ईजी है। प्याज लहसुन जैसे ही ब्राउन हुआ वैसे ही हमने पूरा मसाला भी इसमें डाल दिया और ज़्यादा कड़वा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे नहीं खाने वाले। इसके बाद हमने आलू डाल दिया, मटर डाल दिया। डालने के बाद 10 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हमने नमक भी डाल दिया। अब डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर डालने के बाद ही हम भूनते जाएंगे। और अगर भून के ना बनाओ ना तो पतिदेव बिल्कुल तहरी खाने वाले नहीं हैं। उनको ना जल्दी वाली तहरी पसंद नहीं आती, हड़बड़ी वाली। अच्छे से भून करके बनाओ तभी तहरी उनको पसंद आती है। भूनने के बाद हमने पानी डाल दिया, 1 सीटी में हमारी तहरी पक जाएगी। और मनु का कहना था कि माँ हम तहरी नहीं खाएंगे, हमारे लिए पूड़ियाँ बनाओ। तो उनके लिए हम बना लेते हैं पूड़ी। तहरी हमारी पक गई। और जब इसमें प्याज लहसुन टमाटर सब डाल देते हैं ना तो मनु बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसके बाद इसमें डाल रहे हैं देसी घी, हरी कटी हुई धनिया। और तहरी हमारी अच्छे से सज गई। टमाटर की चटनी है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, बच्चों को देते हैं। और ये देखिए पति देव ना जब हमारे घर में रहते हैं ना तो कम्बल से बिल्कुल हटते नहीं हैं, ऐसे ढक करके दुल्हन बन करके पूरा दिन बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर जो धूप ने हमने डाल दिया था कम्बल वगैरह, ये भी सब फोल्ड कर देते हैं। और हम ही जब कहें कि थोड़ी सी तो जी धूप ले लीजिए। ये सब काम करने के बाद ना हमने निकल लिया है, क्योंकि हमको जाना था सिलाई वाली दीदी के यहाँ। तो रास्ते में ना पीपल का पेड़ पड़ता है और यहाँ पर शनि देव बैठे हुए थे। तो हमने कहा शनिवार को शनि देवता को दर्शन करना ही चाहिए। तो आप लोगों को भी करा दिए, हम भी कर लिए।
और यहाँ घर आने के बाद ना बच्चों की चल रही मस्ती, और हमारे काफ़ी कपड़े पड़े हुए थे सिलाई वाली दीदी के यहाँ। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितने कपड़े हैं, कई साड़ियाँ हैं और ब्लाउज हैं, और बच्चे भी आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। टीवी ऑन थी इसीलिए वहाँ की आवाज़ हमको हटाना पड़ गया, क्योंकि साड़ियों में ना फॉल मीना लगा लेती हैं। लेकिन हम साड़ी ले गए थे पीको के लिए, और कई कुर्तियां हैं कॉटन की जो डाल करके आए थे, क्योंकि अब आ रही गर्मी, अब धीरे धीरे अपने ड्रेस चेंज होंगे। ये उलन कपड़े जितने हैं सब रखे जाएंगे और कॉटन के कपड़े निकाले जाएंगे। तो हम लोगों के यहाँ ना ये वाला सिस्टम है। लगता है ठंडी एकदम से गोल हो जाए, यहाँ भी एकदम गर्मी वाला सिस्टम हो जाए, सिर्फ गर्मी गर्मी के कपड़े रहें। तो जल्दी ये कपड़े सब फोल्ड करके रख देते हैं। और ये देखिए कॉटन की कुर्तियां हैं। ये देखिए हमारी साड़ी है, साड़ी में भी फॉल लगाएंगे किसी न किसी दिन। मीना को ही दे देंगी, वही लगाएगी, क्योंकि वो अच्छी फॉल लगाती है साड़ियों में। जब वो लगाती है ना तो साड़ियों में बिल्कुल सिकुड़न नहीं आती है। और हम आ गए हैं किचन में, तो बच्चों के लिए बना देते हैं यहाँ पर दूध बॉर्नवीटा डाल करके तीनों को दे देते हैं। इसके बाद ये भी आ गए हैं तो इनके लिए चाय भी बना देते हैं, माँ भगवती की आरती पूजा करते हैं और फिर लगती हैं अपने किचन में शोभा रानी। रात में हम क्या बना रहे हैं, दाल चावल रोटी। तो यहाँ पर हम भथुआ डाल करके दाल को फ्राई कर रहे हैं। तो ये वाली दाल ना बहुत ही अच्छी रहती है। हमने कढ़ाई में कड़ुआ तेल है, मिर्चा है और लहसुन है, हींग है, सब डाल करके जो कटा हुआ भथुआ उसको भी हमने डाल दिया। जब भथुआ अच्छे से पक जाए तब आपको इसमें दाल डालना है। और हम भथुआ को ना दाल में पकाते समय नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर दाल में आप डाल दो ना तो भथुआ ना एकदम से पीला पीला सा दिखने लगता है। और ये वाली दाल में ऐसे बनाओ ना तो एकदम से ग्रीन ग्रीन दिखता है। और ये वाली दाल गाइज आप लोग भी बना करके देखिएगा ना, मज़े आ जाएंगे। सो गाइज ना हमारा पूरा खाना शाम का तैयार हो गया। कुछ बर्तन हैं पड़े हुए थे, भगवान जी के साफ कर लेते हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय